2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की बड़ी खबरों की ओर। भजनलाल सरकार की ओर से निकाली गई कंप्यूटर निर्देशक भर्ती को संविदा से नियमित करवाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और इसी मांग को लेकर आईटी युवाओं की ओर से राजस्थान में पत्र लेखन का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक करीब 1 दर्जन मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, तो वहीं पक्ष और विपक्ष के तकरीबन दर्जनों विधायकों को ज्ञापन दिया जा चुका है। बेरोजगार नेता हनुमान किसान अशोक चौधरी और रविंद्र चौधरी के नेतृत्व में आज युवाओं ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर भी ज्ञापन सौंपते हुए संविदा पर निकाली गई कंप्यूटर निर्देशक भर्ती को नियमित करने की मांग उठाई। हनुमान किसान ने कहा कि अभी पत्र लेखन का अभियान चलाया जा रहा है और अगर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 55,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और परिचालक में निकाली गई भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग तेज होने लगी है। इस समय प्रदेश के युवा बेरोजगार भजनलाल सरकार से तीनों ही भर्तियों में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब बेरोजगार नेता मनोज मीणा भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज मीणा का कहना है कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान के युवाओं के लिए भर्ती निकाली है, लेकिन अगर इस भर्ती में राजस्थान के युवाओं को ही फायदा नहीं होता है तो भजनलाल की सरकार की मंशा पर पानी फिर जाएगा। इसलिए तीनों ही भर्तियों में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाते हुए राजस्थान के युवाओं को राहत देनी चाहिए। इसके साथ ही मनोज मीणा ने कहा कि अगर सरकार युवाओं की मांग पर ध्यान नहीं देती है तो फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एसआई भर्ती पर मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से भजनलाल सरकार की ओर से एसआई भर्ती पर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई है, तब से ही युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। इस समय प्रदेश के विभिन्न बेरोजगार संगठनों के साथ ही एसआई भर्ती से जुड़े युवा भर्ती को रद्द करवाने की मांग उठा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी लंबे समय से इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने अब भजनलाल सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भर्ती को सरकार रद्द करने का फैसला नहीं लेती है तो आने वाले समय में युवाओं को फिर से आंदोलन की राह पर उतरना पड़ेगा। एसआई भर्ती 2021 में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को फील्ड ट्रेनिंग रुकने के बाद भी सैलरी का भुगतान किया जा रहा है। इसके खिलाफ मामले से जुड़े याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। प्रार्थना पत्र में हाईकोर्ट से कहा गया है कि ट्रेनी एसआई की सैलरी रोकी जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई को नॉन फील्ड कर दिया है, लेकिन अभी तक भी उनको सैलरी दी जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि यह स्थापित कानून है कि बिना काम के वेतन नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में हमने कोर्ट में कहा है कि नो वर्क नो पे के सिद्धांत को लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग के दौरान 26,500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। आपराधिक मामला दर्ज होने से मात्र से ही नियुक्ति से वंचित करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त के भी आदेश जस्टिस समीर जैन ने विपुल कुमार की याचिका पर दिए हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी ने शिक्षक भर्ती 2022 में लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन के लिए आवेदन किया था। उसके विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ, फिर उनमें से दोष मुक्त हो गया, फिर भी नियुक्ति से वंचित कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और शिक्षा विभाग के निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। साथ ही एक पद रिक्त रखने के आदेश भी दिए हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी ने मामले में पक्ष रखा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।